Good afternoon, everybody, students. I am Power sir. I hope you are studying as well at home as well also taking your lesson online with good care to assist you to prepare at home and giving assignment regularly, and it has been checked by us regularly. Today I would like to request your parent to cooperate with the management and pay the fees so that we can get our salary. Please cooperate. Today we are going to learn history standard 9 lesson number 3rd, and lesson name is India's internal challenges. Yesterday and yesterday before few videos completed. Today new point start. Today's point name is Mizoram. Okay, first of all today's date and standard. Standard 9th. Today's date 29 September 2020. Subject history. Lesson number 3rd, and lesson name is India's internal challenges. Internal challenges. And today's point name is Mizoram. मिजोरम एक स्टेट है हमारा इंडिया का. ओके, अब इसके बारे में हम पढ़ने वाले कि इस लेसन का नेम ही है इंडियाज इंटरनल चैलेंजेस, जो कि इंडिया को इंटरनल मतलब इंडिया में इंडिया को बहुत सारा क्या करना पड़ता था, फेस करना पड़ता था. हर सिचुएशन के लिए उसको हैंडल करना पड़ता था, उसके साथ उसे सॉल्व करना पड़ता था. ये प्रॉब्लम सब इंडिया को सॉल्व करने पड़ते थे, तो उसे कहते हैं इंटरनल चैलेंज. जो भी प्रॉब्लम इंडिया में आते थे उनको सबको सॉल्व करने का काम इंडियन गवर्नमेंट का होता है. जैसे ब्रिटिश यहाँ से चले गए थे, उसके बाद इंडिया को जैसे फ्रीडम मिला था 1947 में, तो उसके बाद इंडिया में बहुत सारे इंटरनल चैलेंजेस होते हैं, अभी भी इंटरनल चैलेंजेस होते हैं. तो उन सबको फेस करने का काम जो करती है वो हमारी गवर्नमेंट करती है. डू यू अंडरस्टैंड? तो इसमें देखो इश्यूज कंसर्निंग नॉर्थ ईस्ट इंडिया. तो ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो साइड है हमारे, उसमें एक स्टेट आता है मिजोरम. तो यहाँ पर क्या क्या इंटरनल चैलेंज थे गवर्नमेंट के लिए, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं. लुक एट द टेक्स्ट बुक एंड लिसन केयरफुली. द ट्राइब्स इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया हैव एंशिएंट हिस्ट्री. तो इसकी देखो एक एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में हम पढ़ रहे हैं. व्हेन इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंस, द गवर्नमेंट gave administrative autonomy to the district of a Mizo majority areas of the Lusai Hills. तो वहां पर एक हिल्स का नेम है, उसका नेम है लुसाई हिल. जैसे गारो, खासी, जैतिया ऐसे वहां पर हिल है, तो वैसे एक हिल है वहां पर लुसाई हिल. और वहां पर जो लोग रहते हैं वो कौन से रहते हैं, तो मिजो मेजोरिटी का एरिया वहां पर ज्यादा से ज्यादा वहां पर होता है मिजो मेजोरिटी का. तो ये मिजो मेजोरिटी का एरिया वहां पर ज्यादा होने की वजह से वो लोगों का एक डिमांड था गवर्नमेंट के सामने. उन्हें कुछ तो चाहिए था और वो डिमांड कर रहे थे गवर्नमेंट से. वो क्या कर रहे थे, एक डिमांड कर रहे थे. तो उनकी क्या डिमांड है वो हम देखने वाले हैं. तो चलते हैं. When the status reorganization commission was appointed in 1954, the expectation of the people in this area grew. तो उसके लिए उन्होंने देखो एक गवर्नमेंट ने वहां पर एक कमीशन की इस्टेब्लिश की थी
और वो कमीशन था रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, और उसकी अपॉइंटमेंट हुई थी 1954। जैसे कि इंडिया को फ्रीडम मिला था 1947, तो उस समय ब्रिटिश लोगों ने क्या कर दिया था कि इंडिया के सामने बहुत सारा एक चैलेंज रख दिया था कि इंडिया को डिवाइड कर दिया था, 3 पार्ट में इंडिया को डिवाइड कर दिया था। एक फर्स्ट जो ब्रिटिश रूल था वो इंडिया, एक पाकिस्तान और एक प्रिंसली स्टेट करके था, जैसे कि राजा के राजवाड़े, राजा के प्रिंसली स्टेट, जहां पर राजा के रूल होते थे। तो ब्रिटिश ने बोल दिया था कि जो भी किंग है वो अपनी मर्जी से वो इंडिया में रह सकते हैं या पाकिस्तान में जा सकते हैं या खुद की एक कंट्री या खुद का स्टेट वो खुद बना सकते हैं, उन्हें फ्रीडम छोड़ दिया था। तो ऐसे बहुत सारे इंडिया में 500 अबो प्रिंसली छोटे छोटे ऐसे स्टेट थे इंडिया में, तो उन सबको फ्रीडम दे दिया था ब्रिटिश ने, कोई कैसा रहो। मगर हमारे जो इंडिया के होम मिनिस्टर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने एक्शन लेकर ये जो स्टेट थे, इन स्टेट को, ये प्रिंसली स्टेट को इंडिया में इंक्लूड करने का बहुत बड़ा रोल किया था, तभी जाकर इंडिया इतना बड़ा बना है। ओके, तो ऐसे एक प्रॉब्लम चल रहा था। तो वैसे एक ये मिजोरम जो था, उनकी एक डिमांड थी, उन्हें एक स्पेशल स्टेट चाहिए था, वो स्पेशल उनकी एक कंट्री वो बनाना चाहते थे, और ये गवर्नमेंट के सामने चैलेंज था। तो देखते हैं वहां पर आगे। तो एक अपॉइंटेड, एक रीऑर्गेनाइजेशन, एक अपॉइंटमेंट कमीशन हुआ था, वहां पर अंडरलाइन करके रख लो। ये फिल इन द ब्लैंक्स के लिए, वन वर्ड्स के लिए, मैच द पेयर के लिए क्वेश्चन आ सकता है 1954 का। The expectation of the people in this the area grew. Mizo leaders started demanding an autonomous Mizo province. अब मिजो प्रोविंस मतलब उनका खुद की कंट्री, उनका खुद का एक स्टेट वो बनाने चाहते थे इन 1959 में। द टेरिटरी ऑफ मिजोरम एक्सपीरियंस सेवर्स ड्रॉट। अब देखो ड्रॉट मतलब क्या, सूखा, सब वहां पर बारिश गिरिश कुछ नहीं होना, सब सूखा होना, उसको कहते ड्रॉट। बारिश नहीं, कुछ भी नहीं, सब सूखा होता, पानी की कोई भी वहां पर बहुत कमतरता होती है। ड्यूरिंग दिस फेमिन मतलब क्या कि जहां पर खाने पीने की कमी, फूड्स नॉट ग्रो, वहां पर फूड ही अवेलेबल नहीं होती, फेमिन मतलब खाने की कमी। तो कब हो गए थे, 1959 में होगा था। मिजो लीडर्स लालडेंगा सेवर द कॉमन पीपल और लॉट। और मिजो लालडेंगा, ये देखो लीडर थे वहां पर, मिजो के एक लीडर थे, मिजोरम के एक लीडर थे, और उनके अंडर में सब क्या कर रहे थे, रिबेलियन कर रहे थे, उठाव कर रहे थे, मूवमेंट कर रहे थे। उनका स्पेशल एक कंट्री का डिमांड था। पीपल अलॉट। इन 1961 लालडेंगा इस्टेब्लिश ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड मिजो नेशनल फ्रंट। उसने एक खुद का एक क्या किया था, ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश किया था, एक संगठन उन्होंने खुद की बनाई थी। तो उसका नेम था मिजो नेशनल फ्रंट, तो उसका शॉर्ट फॉर्म है MNF। ये किसने बनाया था, लालडेंगा करके, वहां के जो लीडर थे उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था। He asked for the greater Mizoram and independent nations out of त्रिपुरा। अब देखो वहां पर त्रिपुरा भी था, मणिपुर, मिजो मेजॉरिटी एरियाज फ्रॉम द लुसाई हिल्स। अभी लुसाई हिल में देखो त्रिपुरा, मणिपुर एंड मिजो मेजॉरिटी, तो वहां पर मिजो मेजॉरिटी का ज्यादा से ज्यादा वहां पर लोग थे, ज्यादा से ज्यादा वहां पर पीपल थे, और उन पीपल का डिमांड था कि हमारी सिर्फ मिजो पीपल की ही स्पेशल एक स्टेट, प्रिंसली स्टेट होना चाहिए, एक कंट्री होनी चाहिए। ओके, ऐसी उन लोगों की इंडिया के सामने एक डिमांड थी उनकी। देखते उसके बाद क्या होता है। त्रिपुरा, मणिपुर, मिजो मेजॉरिटी एरियाज फ्रॉम द लुसाई हिल्स। लुसाई हिल के सामने जो लुसाई हिल था, उस एरिया में सब मिजो मेजॉरिटी, मणिपुर और त्रिपुरा के लोग रहते थे। इन मार्च 1966 मिजो नेशनल फ्रंट अनाउंस द इमरजेंसी ऑफ इंडिपेंडेंस मिजोरम। तो देखो मिजोरम में 1961 मार्च में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई थी। उस समय प्राइम मिनिस्टर थे इंदिरा गांधी, हैंडल द सिचुएशन फर्मली एंड सप्रेस द रिबेलियंस। और उस उठाव को, रिबेलियंस मतलब उस उठाव को उन्होंने मिलिट्री भेजकर उसको कंट्रोल किया था। जैसे कि वहां पर इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई थी 1966 में, उसमें प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने हमारे इंडिया के जो सोल्जर मिलिट्री है वहां पर भेजे थे, और वो मिलिट्री के थ्रू ये सब सिचुएशन वहां का हैंडल करने का काम
उन्होंने किया था, क्योंकि ये जो मिजोरम के लोग थे वो नहीं मान रहे थे। उन्हें स्पेशल उनका डिमांड था कि हमें कंट्री ही बनाना है और मिजो मेजॉरिटी के लोग ही उस कंट्री में होना चाहिए, अदरवाइज दूसरे मेजॉरिटी के लोग वहाँ पर नहीं होना चाहिए। ये उनकी डिमांड चल रही थी। तो ऐसे डिमांड की सिचुएशन से वो गुजर रहे थे और उस समय प्राइम मिनिस्टर ने डायरेक्ट एक्शन ले लिया था फिर कि वहाँ पर सीधा मिलिट्री भेज दिया था और उस सिचुएशन को दबा दिया था, उस सिचुएशन को हैंडल कर लिया था। okay. उसके बाद क्या होता है देखते हैं। when the situation calmed down 1962 the Mizo majority area was given the status of a union territory। तो उसके बाद 1972, ये याद रखो, ये कब यूनियन टेरिटरी कब हुआ पर, फिर 1972 में। 1972 में मिजोरम जो है वो क्या हुआ था, फिर एक स्टेट हुआ था, एक यूनियन टेरिटरी हुआ था, स्टेट नहीं हुआ था। अब यूनियन टेरिटरी अभी यूनियन टेरिटरी कितने हो गए आपको ये मालूम चाहिए, 9 यूनियन टेरिटरी हो गए, पहले 7 थे। अब 2 कौन से हुए, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, ये 2 और इंक्लूड हुए, इसलिए अभी जो यूनियन टेरिटरी है वो कितने हो गए, अभी टोटल 9 हो गए। और जो हमारे स्टेट है वो पहले 29 थे, अब 28 है। ये याद रखो, करंट अपडेट भी याद रखते जाओ। तो इसको पहले यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया था प्राइम मिनिस्टर ने। इन 1985 प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी, जैसे कि इंदिरा गांधी के बाद जो भी प्राइम मिनिस्टर हमारे हुए थे इंडिया के, वो राजीव गांधी थे। तो राजीव गांधी ने फिर मिजोरम के लिए क्या किया था वो देखते हैं। राजीव गांधी had an agreement with the Mizo National Front and Mizoram was given the status of a full-fledged state। और उसके बाद इसको देखो, स्टेट कब हुआ है, फिर 1985 में हुआ। 1985 में ये स्टेट हुआ और 1972 में मिजोरम पहले यूनियन टेरिटरी था और वो किसके पीरियड में था, इंदिरा गांधी के पीरियड में यूनियन टेरिटरी था। और 1985 में राजीव गांधी के पीरियड में वो क्या हो गया था, फिर स्टेट, उसको स्टेट मिल गया था, स्टेट का पूरा दर्जा मिल गया था, फिर वो एक स्टेट बन गया था। ये याद रखो, फुल पे मतलब पूरे का पूरा। और उस समय देखो लालडेंगा बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। और ये जो लालडेंगा थे वो उस स्टेट के चीफ मिनिस्टर बन गए थे। जैसे कि वो स्टेट हो गया था उसके बाद फिर वहां पर क्या हुआ, इलेक्शन हुआ। इलेक्शन होने के बाद फिर इलेक्शन में क्या होते, वहां पर विनर होते। जैसे जो भी जिस पार्टी का भी जिस पार्टी का भी मेंबर वहां पर विनर होता है, फिर उसको क्या बनाया जाता है, चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है। तो मिनिस्टर जो भी मिजोरम के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर जो बने थे, फिर वो कौन थे, लालडेंगा, ये वहां के चीफ मिनिस्टर बन गए थे। तो देखो इंडिया के सामने ये मिजोरम ने इतनी सारी दिक्कतें खड़ी की थी, तो इंडिया ने इसको कैसे कैसे हैंडल किया, ये इसमें हमने सब देखा है। मिजोरम था, वहां पर मिजो लोगों की वहां पर मेजोरिटी थी। लुसाई हिलीस एरिया के पास वो लोग ज़्यादा रहते थे। उनकी डिमांड थी स्पेशल हमारे लिए कंट्री होना चाहिए। ब्रिटिश ने इसको 3 डिवाइड कर दिया था इंडिया को, पाकिस्तान, इंडिया और प्रिंसली स्टेट, जो भी राजा राजवाड़े, इनके रूल से ये कहाँ भी रह सकते हैं, ऐसा बना दिया था। फिर इसको हैंडल करने के लिए राजीव गांधी ने, इंदिरा गांधी ने वहाँ पर मिलिट्री भेजा। मिलिट्री भेजने के बाद इसको सिचुएशन को हैंडल किया। हैंडल करने के बाद उसको यूनियन टेरिटरी बनाया 1972 में। उसके बाद राजीव गांधी ने 1985 में उसको स्टेट बना दिया और उसके फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने फिर लालडेंगा। ओके, डू यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट वाला हमारा स्टेट है, उसका क्या इंटरनल चैलेंज था और उसको कैसे इंडिया ने फेस किया, नागालैंड, ये हम कल के लेक्चर में देखेंगे। डू यू अंडरस्टैंड। नाउ स्टॉप लेक्चर, वी विल मीट नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।